अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं ना चाहते वो भी तुमसे प्यार हुआ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर कनिष्का के केबिन में की तरफ आते हुए परिणीता के कदम, केबिन के अंदर आते हुए परिणीता के कदम रुक जाते हैं। कनिष्का की कंडीशन देखकर एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है उसकी दुनिया की वो सारी चीज़ें, वो सारे पल, वो सारे लम्हे जो कनिष्का के साथ उसने बिताए थे, वो सारे उसकी आंखों के सामने चलने लगे थे। वो आगे बढ़ना चाहती थी लेकिन उसके कदम उसके साथ नहीं दे रहे थे। कनिष्का जो अपनी सीट से उठ के चुकी थी परिणीता को देखकर और उसकी तरफ बढ़ने लगती, लेकिन उसे ऐसा लगता कि उसका दम घुट रहा है। हाँ, उसका दम घुट रहा था। जिस तरह की कनिष्का के चेहरे की एक्सप्रेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थे। ऐसा लग रहा था कि वो सांस लेना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके जिस्म के अंदर से कुछ बाहर निकलने के लिए बहुत बेताब, बेतनाशा, क्या कहते हैं, जैसे कि उसके अंदर से कुछ निकलना चाहता है और उसे निकालना वो चाहती नहीं है। लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करती है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कि परिणीता के सामने उसकी कंडीशन ख़राब ना हो। लेकिन परिणीता फिर से आगे कदम बढ़ाती, जैसे वो कदम बढ़ाती परिणीता बिल्कुल पर कनिष्का के सामने आकर रुक जाती। जैसे ही रुकती, कनिष्का के मुंह से जिस तरह से खून निकल के उसके कपड़ों पे, जो वाइट कलर के उसके कपड़े पहने थे, सूट, उसके पूरा ड्रेस कनिष्का के मुंह से निकले हुए खूनों से रंग जाता है। खून से पूरी तरह से उसकी कमीज में उसके खून लग जाते हैं। कनिष्का की ये कंडीशन देखकर परिणीता वहीं पर स्टॉप हो जाती है। स्टॉप, जैसे कि एक पुतला होता है, ना वो हिल सकता है, ना कुछ कह सकता है, ना कुछ बोल सकता है। यहाँ तक कि वो अपनी आंखें सिर्फ परिणीता की आंखें कनिष्का के ऊपर थी। उसकी आंखें, उसकी नज़र कनिष्का से हट नहीं रही थी। वो कनिष्का जो हंसते हुए उसे बाय कहते ऑफिस आई थी, उस कनिष्का के साथ क्या हुआ वो खुद को संभालते हुए सिर्फ इतना कहते, कनिष्का, कनिष्का। जैसे ही कनिष्का की आवाज़ परिणीता जैसे ही परिणीता की आवाज़ कनिष्का तक पहुंचती है तो वो अपनी आंखें जो बंद कर रही थी एक पल के लिए वो खोलती है। हाँ, उसकी आंखें बंद हो रही थी। उसे दर्द, उसे तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही थी और बंद आंखों से जब बंद करने वाली थी तो उसे ऐसा लगा कि उसकी ज़िंदगी से आवाज़ दे रही है। वो ज़िंदगी जिसके साथ जीने की उसने अभी थोड़े दिन पहले कसम ही तो खाई थी, उसके साथ रहने की कसम, उससे दूर ना जाने की कसम, वो सारी चीज़ें, वो पल और लम्हे जो हम एक दूसरे से कहते हैं ना, आई लव यू, मैं तुम्हारा सबसे ज़्यादा प्यार करती, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, वो पल और लम्हे। कनिष्का जैसे ही आंखें उठा के परिणीता की तरफ देखती है तो कनिष्का की आंखों की साइड से दो कतरे आंसू निकल के गिर जाते और उसी टाइम कनिष्का अपनी पूरी बॉडी को ढीला करके जमीन पर गिर जाती है। जैसे वो गिरती है परिणीता भाग के उसकी तरफ आके गिरती है। वो कनिष्का, कनिष्का क्या हो, कनिष्का आंखें खोलो, कनिष्का, कनिष्का। एक पल के लिए कनिष्का के साथ परिणीता की दुनिया थम जाती है। कनिष्का की आंखें बंद हो रही थी लेकिन वो खोलना चाहती थी। वो अपनी आंखों से खोल कर परिणीता को देखना चाहती थी, उसे ये कहना चाहती थी, रो मत, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं, तुम्हारे चेहरे पर हंसी मुझे अच्छी लगती है। वो ये हिम्मत करके कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। वो अपने हाथ को बढ़ाकर उसके आंसू को साफ करना चाहती लेकिन उसके हाथों में हिम्मत नहीं थी। उसका हाथ उठ भी नहीं पा रहा था। जब कनिष्का के हाथ को देखकर परिणीता को उससे उसके हाथ को पकड़ती अपने चेहरे के गाल पर रखे कहती, तुम ठीक हो ना? देखो कनिष्का, मुझे इस तरह मत डराओ ना। तुमने कहा था ना तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। कनिष्का, कनिष्का देखो, मैं आपसे बेहतर ऐसा प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू कनिष्का। समंता, समंता जल्दी आ, समंता, पूजा, वो सबको आवाज़ दे रही थी। वो लोग भी भागते भागते जब अंदर आते, अंदर का नज़ारा देखकर वो सब शॉक हो जाते, खास करके समंता। समंता भाग के कनिष्का की तरफ आके कहती, मैम, मैम आप ठीक है? कनिष्का की आंखें बंद होने से पहले एक नज़र वो परिणीता की तरफ देखकर दूसरा नज़र उसकी समंता की तरफ था, फिर इसकी आंखें बंद हो जाती। समंता बहुत आवाज़ देती, कनिष्का कहती, इसे 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 हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले चलो। क्या हुआ इसे, क्या हुआ? आई डोंट नो। ये कहकर वो लोग परिणीता को साइड में करते और कनिष्का को उठाने की कोशिश करते। कनिष्का जो, हाँ,
हल्की थी लेकिन थोड़ी सी हेवी तो हो सकती है ना। जब इंसान के अंदर सांस ना हो, उसकी बॉडी बिल्कुल फील करना छोड़ दे तो उसकी बॉडी हेवी हो जाती है, उसका पूरा जिस्म हेवी हो जाता है। उसे उठाते हुए थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन फिर भी समंता पूरी कोशिश करती है, उसे वहाँ से उठा के आगे बढ़ने की कोशिश करती है। और सिर्फ इतना कहती, परिणीता मेरे पीछे आओ। लेकिन परिणीता को सुन नहीं रही थी। उसके हाथ अपने कपड़ों पे जाके लगते हैं जहाँ पर कनिष्का के खून के धब्बे थे, जो कनिष्का ने खून उसके मुंह से निकलकर सीधा उसके चेस्ट से लेकर उसके पेट की कमीज के कपड़ों तक गया था और उसके हाथों को भी रंग चुका था। जो मेहंदी वाले हाथ हुआ करते थे, आज अपनी मोहब्बत के खून से उसके हाथ सने थे। वो मोहब्बत जिसके लिए वो मेहंदी लगाती थी, अपनी मोहब्बत की रंग को गाढ़ा देखती थी, लेकिन आज वो हाथ, उसके हाथों में खून की कतरे थे, ब्लड थे। वो बहुत रोती है, उसकी रोते ही वो क्या हुआ, परिणीता जब ये देखती कि समंता पर कनिष्का को ले जा रही है तो कनिष्का के पीछे वो भी भागने लगती है। गिरते पड़ते कई दफ़ा गिरती है, कई दफ़ा वो संभलती है। वो गिरते गिरते उसके पाँव पे भी जख्म, चोट लग जाता है, उसके हाथों में भी चोट लग जाता है। तब तक परिणीता को, कनिष्का को समंता वहाँ से निकाल चुकी थी। वो सिर्फ इतना कहती है, काजल उसका, पूजा उसके पीछे थी। पूजा से कहती, परिणीता को संभालो, मैंने हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। लेकिन हुआ क्या है बाद में बात करते हैं, फिलहाल इन्हें हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है। ये कहकर कनिष्का को पर समंता यहाँ से निकाल के ले जाती है हॉस्पिटल की साइड में। वो भागते हुए पूजा, अंजलि भागते हुए पूजा परिणीता के पास आती है। परिणीता की कंडीशन देखकर एक पल के लिए उसके दिल से दर्द उठता है। वो उसके दोस्त, उसकी वो दोस्त जो कल कितनी खुश थी अपनी मोहब्बत के साथ, उसकी फैमिली के साथ, ऐसा लगा कि शायद उनकी मोहब्बत को उन्हीं की नज़र लग गई, उसकी फैमिली की नज़र लग गई, या उसके दोस्तों की नज़र लग गई, जो चेहरे जो हंस रहे थे, अब वो चेहरों में दर्द है, तकलीफ़ है। वो दर्द, वो तकलीफ़ ना वो बयान कर सकते, ना बस फील करवा सकते हैं। हाँ, फील करवा रहे हैं उनके चेहरे का दर्द, उसके दोस्तों को फील करवा। वो भागते उसके पास आती, कहती, परी परी तू ठीक है ना, परी मेरी बात सुन परी, कुछ 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 नहीं हुआ उन्हें, उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो पूजा खून, कनिष्का का खून, कनिष्का, ये कहते कहते पूजा भी, परिणीता परिणीता भी पूजा की बाहों में झूल जाती, क्योंकि परिणीता को हक करके खड़ी थी पूजा। पूजा जब ये देखती तो उसके होश और ज़्यादा उड़ जाते। क्या करे वो, क्योंकि एक तरफ परी, दूसरी तरफ कनिष्का। कनिष्का की कंडीशन देख कर ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ गलत हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है और होना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर कनिष्का की फैमिली बैठ के बातें कर रही थी, कनिष्का की मॉम, कनिष्का की डैड, कनिष्का के दादाजी आज ऑफिस नहीं गए थे। कनिष्का के पापा वहाँ पर, कनिष्का के भाई चले गए थे और फूफा जी चले गए थे और सब लोग बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे। तब वहाँ से एक इंसान अंदर आता है, वो आके कहते, गुड इवनिंग मैम। तो उसे देख कर कहते, गुड इवनिंग, क्या बात है आज इतनी सुबह, सुबह सुबह। वो कहते, मैम सुबह सुबह नहीं है, मैंने कनिष्का मैम से प्रॉमिस किया है कि जैसे ये तस्वीरें बनेगी वैसे मैं आके उनके घर में दे दूँगा, और उन्होंने कहा था अर्जेंट ये तस्वीर बनाना, तो मैं ले आया। कल की पार्टी की तस्वीर है मैम, देखेंगे आप, ऑफकोर्स व्हाई नॉट, ये कहकर वो उसके हाथ से ले लेते और उसे कहते पेमेंट हो गई। और कहती कनिष्का मैम, समंता मैम ने कर लिया था, अब मैं चलता हूँ, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता। एक खूबसूरत सा एल्बम, हाँ, जिसकी साइज़ उसके हाथों से भी लंबी थी, बहुत खूबसूरत सी थी, जिसमें लिखे थे, जिसके फर्स्ट जो ओपनिंग थी कवर, उस पर लिखा था मेरी प्यारी फैमिली। कनिष्का का सिग्नेचर तक उसके ऊपर था, मेरी प्यारी फैमिली, जो कनिष्का ने शायद पहली दफ़ा लिखा होगा। हाँ, कनिष्का ने कई दफ़ा लिखा था, लेकिन इसके बाद कनिष्का ने लिखना छोड़ दिया था, मेरी प्यारी फैमिली। आज उसके पास वो सब कुछ है, प्यार है, मोहब्बत है, फैमिली है, तो क्यों ना उसके लिए एक तस्वीर बनाई जाए, मेरी प्यारी फैमिली। जैसे ही वो पर तस्वीर को खोलती, उसमें बहुत खूबसूरत लम्हे थे, बहुत सी तस्वीरें थी, कनिष्का की शादी की थी। हाँ, कनिष्का की शादी से लेकर कनिष्का की वो चीज़ें थी जो कनिष्का परिणीता के साथ थी, कनिष्का अपनी फैमिली के साथ थी। और हाँ, सबसे लास्ट वाली तस्वीर जब उसके देखते हैं तो उसके चेहरे की, उसकी माँ के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आती, कहती क्या बात है, ज़िंदगी में अगर मैंने कभी कनिष्का को खुश होते हुए देखा है, हंसते हुए देखा है अपने सामने, तो ये वो ज़िंदगी का वो खूबसूरत लम्हा है मेरे लिए, जहाँ पर वो कनिष्का को परिणीता
कनिष्का परिणीता को हक करके डांस कर रही थी और उसके चेहरे पर असल वाली मुस्कुराहट थी, वो रियल मुस्कुराहट जो कभी उसके चेहरे पर थी नहीं। कभी तीखी थी, कभी शैतानी थी, कभी कुछ और थी, लेकिन ये मोहब्बत से भरी हुई मुस्कान थी। ऐसे कि जैसे कि उसे सब कुछ मिल चुका है। उसकी माँ उसकी तस्वीर को छू के कहती है, मैंने आज अपनी बेटी को पा लिया है पापा, आज मैंने अपनी कनिष्का को पा लिया है। उसकी खुशी देखिए। वो उस एल्बम में वो भी तस्वीरें थी जब वो अवार्ड ले रही थी। सब कुछ बहुत कुछ थे, बहुत ज़्यादा। सब लोग कहते अरे भाई नज़र होता तो हम लोगों की नज़र ना लगे इन दोनों कपल पर, इतने खूबसूरत जोड़े हैं। उन्हें क्या पता था, नज़र तो लग चुकी थी। हाँ, नज़र ही तो लग चुकी थी उनकी खुशियों पर। वही दूसरी तरफ जहाँ पर कनिष्का को हॉस्पिटल पहुँचाती है समंता के कपड़े भी खून से लथपथ हो चुके थे, क्योंकि समंता को क्योंकि कनिष्का का खून रुक नहीं रहा था। वो बार बार वोमिटिंग कर रही थी, उल्टी कर रही थी, और उसकी उल्टी की वजह से समंता के पूरे कपड़े ख़राब हो गए थे। समंता ने ब्लैक कलर का सूट पहना था, लेकिन वो बिल्कुल लाल हो चुके थे पूरी तरह से। समंता को दर्द हो रहा था, तकलीफ़ हो रही थी अपनी बॉस को इस कंडीशन में देखकर। किस तरह से वो हॉस्पिटल तक आई उसे पता है, उसके रब को, उसके ऊपर वाले को पता है। एक एक सेकंड, एक एक पल उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचते वहाँ पर कनिष्का को क्या कहते हैं, व्हील चेयर पर बिठा के वो सीधा उस अंदर लेके जाती। जैसे ही पहुँचती वहाँ डॉक्टर अंकल जो उनकी फैमिली डॉक्टर थे वो राउंड पे कहीं जा रहे थे। तो देखते ही देखते कनिष्का प्लस समंता को किस तरह से समंता पर कनिष्का को ला रही थी, वो अक्का बक्का होकर खड़े हो जाते और भाग के उसकी तरफ आके कहते क्या हुआ इसे। आई डोंट नो अंकल, आई डोंट नो, देखिए इसे पता नहीं क्या हुआ इन्हें, ये बस खून की उल्टी कर रही है। क्या खून की? वो उनके हाथ को देखती, उनके दिल की धड़कन देखती कहती ऑपरेशन थिएटर पर ले चलो, जल्दी करो। ये कहकर उसे ऑपरेशन थिएटर पर लेके जाते हैं कनिष्का को, और वहाँ पर उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। किसी को कुछ नहीं पता क्या क्या हुआ क्या नहीं, कनिष्का को क्या हुआ है, समंता को समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि अंजलि आज ऑफिस लेट आई थी। उसने कहा था वो लेट आएगी, वो आएगी या तो नहीं आएगी, क्योंकि वो बहुत खुश है, अपनी इस खुशी को जवाल नहीं करना चाहती। तो अंजलि भी अपनी फैमिली के साथ उस एल्बम को देख रही थी। वो उसके चेहरे पर भी बहुत प्यारी सी स्माइल थी। उन्हें नहीं पता था जो लोग इस वक्त हंस रहे हैं, जो घर इस वक्त कल रात खुशियों के खिलाहट में था, जो कनिष्का की हंसी को सुन रहा था, जो कनिष्का की बातें सुन रहा था, जो कनिष्का का वो दर्द और तकलीफ जो ख़त्म करके कनिष्का न्यू लाइफ ज़िंदगी शुरू करने वाली थी, उसके साथ क्या हुआ। वही दूसरी तरफ परिणीता को भी पूजा बहुत मुश्किल से काजल के साथ लेकर हॉस्पिटल लाती है, क्योंकि उसके साथ काजल सब थे। हाँ, अनीता थी, काजल थी, यासिर था। क्योंकि जब कनिष्का परिणीता ने कहा उसे कनिष्का के पास जाना है, सब लोग हैरान थे। कनिष्का तो सुबह तो मिल के आई थी, कनिष्का से मिलकर तो आई थी परिणीता, फिर इसे क्या हो कि इतनी बेचैनी, इतना दर्द। ऐसा लग रहा था कि इसे पहले से आभास हो चुका था कि कनिष्का के साथ कुछ हो चुका है या कनिष्का के साथ कुछ हो रहा है। उस दर्द को वो पहले से अपने दिल पर महसूस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर कनिष्का की मोम पानी पी रही थी, अचानक उनके दिल से एक अजीब सी दर्द उठती है। तो अपने हाथ को अपने दिल पर ले जाकर कहती क्या हुआ मम्मा, इज ओके। तो उसकी मम्मा कहती पता नहीं बेटा, दिल से और अचानक से पेट में अजीब सी चीज़ें हो रही है। क्या मतलब? पेट में जलन हो रही है और दिल में दर्द। क्या? ये क्या बात हुई? आपकी तबीयत ठीक है? आपने मेडिसिन वगैरह खाई थी जो डॉक्टर अंकल ने आपको लिख के दी? बेटा ये वो तकलीफ नहीं, वो दर्द नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। क्या हुआ मम्मा, आप ठीक हो? पापा क्या हुआ मम्मा को? तो वो हैरान थी। तो उसकी मम्मा कहती मुझे ये तकलीफ तब हुई थी जब कनिष्का मैंने कनिष्का को पैदा किया था। ये दर्द, ये जलन क्यों हो रहा है मुझे अभी? कनिष्का ठीक तो है ना बेटा? फ़ोन करो उसे। पता नहीं क्यों मुझे दर्द हो रहा है, मेरे पेट में जलन हो रही है और मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही है। क्या कनिष्का ठीक है? परिणीता ठीक है? उन्हें कॉल करो। उसके पापा कहते कमाल है, सुबह सवेरे तो तुम्हें सबसे मिल के गई। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी और मेरे पेट में जलन हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। माँ हूँ, बच्चों को अगर कोई तकलीफ़ होती है तो महसूस होता है।
ये मुझे वो तकलीफ़ की एहसास दिला रही है जब कनिष्का उतने दिन हॉस्पिटल में रही। आपको याद है ना किस कदर मेरी अंदर जलन हुई थी, मेरे पेट में जलन हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मैं कनिष्का को पैदा करने वाली हूँ, इस तरह की जलन हो रही थी। प्लीज़ कुछ कीजिए, खोल कीजिए। अरे मम्मा रिलैक्स होजिए, कुछ ऐसा कुछ वैसा हुआ नहीं है। दी ठीक है, ऑफिस में और समंता से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, वो दी के केबिन की तरफ जा रही है। और रही बात परी भाभी की, वो भी कॉलेज में ठीक होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था दोनों ही हॉस्पिटल पहुंच चुके थे अपनी दुनिया अपने सपनों को छोड़ के। दोनों की कंडीशन ऐसी थी कि अगर एक को भी कुछ हुआ तो दूसरा खुद ब खुद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बिना उसके लिए उसकी ज़िंदगी अधूरी है। हाँ, कनिष्का के लिए परिणीता अधूरी है और परिणीता के लिए कनिष्का। लेकिन कनिष्का की कंडीशन ऐसी थी, परिणीता ने अपनी आंखों से देखा, उसका खून जो उसके कपड़ों पर लगा था, वो चीज़ें देखकर कनिष्का की आंखें जो आंसू से भरी थी, उसके देखते उसकी आंखों में 2 कतरे आंसू निकल के उसके गालों पे बहना। वो तकलीफ, परिणीता अपने होश आवास खो चुकी थी, उसकी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। किस तरह से काजल पूजा से हॉस्पिटल लाए थे, सब लोग उसके साथ थे, एवरीवन सब थे, लेकिन उसकी सांसें उसकी धड़कन कनिष्का उसके साथ नहीं थी। वो उसे आवाज़ देना चाहती थी, उसे पुकारना चाहती थी, लेकिन उसको भी तो दुनिया में के सेंस में रहना चाहिए उसे आवाज़ देने के लिए। इसी तरह से करते करते दोनों हॉस्पिटल में पहुंच जाते और दोनों की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती। तब वहाँ से डॉक्टर अंकल निकल के कहते कनिष्का ने क्या खाया था, तो कहते पता नहीं। वो सारी सिचुएशन बताती समंता जो वहाँ हुआ था, किस तरह से कनिष्का के केबिन से एक इंसान निकला था, उसे देखकर भागा था। तो कहते जाओ उनका जो चीज़ कनिष्का ने खाई थी वो ले आओ और यहाँ पर हॉस्पिटल में पता लगा कि कौन से पॉइजन तक कनिष्का को खिला गया। क्या मतलब, कनिष्का को ज़ेर दिया गया है और मुझे इस ज़ेर का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये नॉर्मल ज़ेर नहीं, ये ऐसी ज़ेर है जिससे इंसान पूरी तरह से अंदर से ख़त्म हो जाए और उसकी बॉडी में ये ज़ेर फैल चुकी है, उसकी ब्लड में ये ज़ेर फैल चुकी है। अब हमें उसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकालना होगा। एक भी कतरा अगर उसकी बॉडी में वो खून के ज़रिए ज़ेर रहा तो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो वो सिर्फ इतना कहती अंकल परिणीता। तो जैसे ही ये सुनते वो समंता की तरफ देखते हैं कि क्या मतलब परिणीता को क्या हुआ है। वो उस तरफ इशारा करती जहाँ पर आईसीयू रूम में परिणीता को ले जाया गया था। तो डॉक्टर अंकल 3-4 डॉक्टर तो कनिष्का के पास थे, वो भी सीनियर डॉक्टर थे जो डॉक्टर अंकल के साथ काम करते हैं। तो वो उस दूसरे केबिन में जाके परिणीता को देखती है और देखती परिणीता की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा स्लो हो रही थी। उसकी हार्ट बीट मशीन देखती है, यहाँ तक कि उसकी बीपी चेक करता है, लेकिन वो दोनों ही नॉर्मल नहीं लग रहे थे। तो वो सोचने लगते ये क्या, कल रात जिस घर को खुशियों की दुआ देकर मैं निकला था, जिनकी दोनों की ज़िंदगी की दुआएं उनकी नज़र उतार के मैं निकला था, आज इन दोनों को मैं इस कंडीशन में देख रहा हूँ। घर में अभी तक किसी को पता नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या हो चुका है, कनिष्का के साथ क्या हो चुका है, परिणीता के साथ क्या हो चुका है। समंता अपने आप को संभालती है और खोल लगाती है अंजलि को। अंजलि जो बैठी थी तो खोल देख कर कहती हेलो मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरी प्यारी मोहब्बत, अभी मैं आपको सोच रही थी तुम्हें फ़ोन करने के लिए, चलिए आपका कॉल आ गया। कनिष्का दी ठीक है ना, वो कुछ बोलती नहीं। समंता मैं आपसे पूछ रही हूँ दी ठीक है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही। तब समंता की एक सिसकने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो उसकी रोने की आवाज़ सुनती है अंजलि खड़ी हो जाती है। अंजलि खड़ी होकर कहती समंता तुम ठीक हो, तुम रो क्यों रही हो, क्या हो समंता, बोलो समंता। दी ठीक है समंता। जैसे ही दी ठीक है समंता तो सब लोग खड़े हो जाते, तो वो फ़ोन को स्पीकर पर कर देते। जैसे ही फ़ोन से कनिष्का समंता की रोने की आवाज़ सुनते सब लोग परेशान हो जाते हैं। कनिष्का सिर्फ इतना समंता सिर्फ इतना कहती बॉस हॉस्पिटल में है। जैसे ही सुनते सब खड़े हो जाते हैं, जहाँ जो दादाजी बैठे थे वो खड़े, तो फ़ोन सीधा अंजलि के हाथ से लेकर दादाजी कहते तुम क्या कह रही हो, क्या हुआ कनिष्का को, समंता बेटा क्या हुआ। आई डोंट नो दादाजी, लेकिन परिणीता प्लस बॉस हॉस्पिटल में, कनिष्का दी हॉस्पिटल में दादाजी। मुझे डर लग रहा है दादाजी, प्लीज़ आप आ जाइए, पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया है। कनिष्का मैम की कंडीशन ये है कि
आप बस आ जाइए हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल का नाम बताते हैं, उन्हें बताने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि उन्हें पता है कि वो किस हॉस्पिटल में लेके चले गए। तो वहाँ से दादाजी प्लस पूरी फैमिली वहाँ से भाग के निकल जाती है हॉस्पिटल की तरफ। कनुष्का की माँ सबसे पहले थी, तो वो गाड़ी की तक की चाबी ले लेती अपने हस्बैंड के हाथ से। उसकी हस्बैंड कहते तुम, मैं चला रहा हूँ, संभालो खुद को। अंजलि अपनी मॉम को संभालने लगती। मॉम आप परेशान मत होइए, दीदी को कुछ नहीं होगा, हमें वहाँ जाकर पता चलेगा ना कि क्या हुआ है। आप टेंशन मत लीजिए, आप परेशान मत होइएगा। वो कह तो रही है लेकिन वो खुद भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दर्द की, तकलीफ की, सब कुछ। उन्हें वो लम्हे याद आ रहे हैं जो कल रात उन्होंने बिताई थी। जिस तरह से कनिष्का की ज़िंदगी से भरी हुई हंसी, वो हंस रही थी, वो अपनी बीवी से प्यार कर रही थी, अपनी फैमिली से प्यार से बात कर रही थी। वो लम्हे जो वो देखना चाहती थी, क्या उन लम्हों का ख़त्म होने का टाइम आ चुका था? पता नहीं, लेकिन दर्द तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा। वही दूसरी तरफ जहाँ पर एक इंसान बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है जब उसके पास ये मैसेज आती है, क्योंकि अब वो मैसेज वायरल हो चुकी थी। कनिष्का मेहरा कोई आम इंसान तो नहीं थी। कनिष्का बिजनेस वूमन मेहरा, जो कल रात ज़िंदगी से भरपूर होकर खुशी से अपने अवार्ड को लेते हुए पाई गई थी। कनिष्का मेहरा जो ज़िंदगी में कभी अवार्ड शो में नहीं आई थी, वो अवार्ड लेने के लिए आ गई थी कनिष्का मेहरा। क्योंकि हर न्यूज़ में ये लाइव चल रहा था कि कनिष्का मेहरा हॉस्पिटल में एडमिट है। वजह किसी को नहीं पता थी, लेकिन उनकी कंडीशन देखकर उनकी तस्वीर तक वायरल हो चुकी थी, जिस तस्वीर में कनिष्का को परिणीत का समंता उठा के हॉस्पिटल की तरफ भाग रही थी। क्योंकि उस वक्त हॉस्पिटल में एक कुछ चीज़ हुई थी, या कह सकते किसी बहुत बड़ी डॉक्टर की इंटरव्यू हो रही थी, सर्जन की। तो उस सर्जन की वजह से ये चीज़ वायरल हो जाती। जब वहाँ पर न्यूज़ और न्यूज़ ना पहले, ऐसा कभी हो सकता है? हर टीवी हर चैनल पर यही चीज़ें दिखाई जा रही थी। और वो इंसान जब टीवी पे ये देखता है कि किस तरह से समंता परिणीता किस तरह से समंता कनिष्का को उठा के भाग रही थी हॉस्पिटल की तरफ, हॉस्पिटल के अंदर, और चिल्ला चिल्ला के डॉक्टर डॉक्टर कह रही थी समंता, वो सारी चीज़ें देखकर वो हंसने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है। वो कहता है मार्क दे दिया मैंने कनिष्का मेहरा तुम्हें, तुम नंबर 1 नहीं हो, अब नंबर 1 मैं बनूंगा, मैं बन के दिखाऊंगा नंबर 1। ये कहकर वो अपने बैग को उठा के वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन निकलने से पहले अपने घर अपनी चीज़ें देख कर कि हाँ वो सारी चीज़ें ठीक है, पासपोर्ट वीज़ा और सब कुछ देख कर फिर वो घर से जैसे ही निकलता है, तब उसके सामने आके एक इंसान खड़ा हो जाता है और उसके गिरेबान से पकड़ के उसे 2-3 थप्पड़ मारता है। मैंने कहा था ना, अगर कनिष्का के ऊपर तुमने थोड़ी सी भी हरकत की, कनिष्का को थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, तो शाहजहान खान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शायद तुम्हें मजाक लगा था, तुम्हें मेरी बातें मजाक लगी थी, लेकिन नहीं, तुमने हद पार कर दी है, हद पार कर दिया तुमने। अब तुम्हारे साथ मैं वो करूँगा जो एक खूनी के साथ करना चाहिए, जो एक क्रिमिनल के साथ करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है न्यूज़ सिर्फ तुम देखते हो? मैं नहीं देखता। कल रात जिस तरह तुमने बात की थी ना, वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अब थोड़ी देर पहले जो तुमने अपनी हंसी पागलपंती के बारे में बात की ना, वो भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ मैं। और रिकॉर्ड करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारी खुद की फैमिली है। क्योंकि उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा था कनिष्का के साथ कुछ होने वाला है, उनके बेटे ने कुछ अजीब भरा कुछ किया या कुछ करने वाला है। तो मैंने से कहा अपने बेटे के ऊपर नज़र रखिएगा। तुम इतने गिर जाओगे ये मुझे सोचा नहीं था। कनिष्का ने तुम्हें कहा था कि बिजनेस करो, ना कि उसके ऊपर फोकस करो, अपने बिजनेस की स्किल्स को ठीक करो, अपनी चीज़ों को ठीक करो। ये नहीं कहा था कि उसे ख़त्म करो। तुम्हारी वजह से जिस घर में कल खुशियाँ चल रही थी, जिस घर में हंसी की ठहाके गुजर रहे थे, उस घर को तुमने मातम में बदलने की कोशिश की है। क्या इतनी जल्दी तुम्हें खून माफ़ हो जाएगा क्या? उसे कुछ हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा जेल तो पक्का है। ये कहकर वो पुलिस के हवाले कर देती। मैंने कुछ नहीं किया, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं ऑफिसर, ये झूठ बोल रहे हैं। तब वहाँ से एक ऑफिसर आके कस के उसके गाल पर थप्पड़ मारता है। वो कहता है हमें सबूत भी मिल चुका है सर जी, आपके फ़ोन रिकॉर्डिंग हमने सब कुछ सुन लिया है। पूरी तैयारी के साथ हम लाए मिस्टर शाहजहान खान, पूरी तैयारी के साथ। अब तो तुम लंबा गए, अगर उन्हें कुछ हुआ, वो पुलिस वाले को घूर के देखता है शाहजहान खान, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। उस घर में अब खुशियाँ चल रही हैं। मैं कनिष्का को तब से जानता हूँ जब वो बिज़नेस की दुनिया में कदम रख चुकी थी। उसकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं देखी मैंने। जब भी देखा उसकी आंखों में नफ़रत, बस नफ़रत।
लोगों के लिए नफ़रत, किसी चीज़ों के लिए नफ़रत। कल जब मैंने कनिष्का को देखा, उसकी आंखों में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत थी सबके लिए। यहाँ तक कि इस कमीने को भी समझा रही थी, वरना अगर पुराने वाली कनिष्का मेरा होती तो उसे पता है वो समझाती नहीं, वो पूरे बिजनेस को बर्बाद कर देती इसके। लेकिन इसे शायद प्यार की भाषा समझ में नहीं आई। जो इंसान नफ़रत करके प्यार के अंदर जा रही है, उसे ख़त्म करने का सोचा तुमने, ये तो हो नहीं सकता। वही दूसरी तरफ जहाँ पर सब लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते, कनिष्का की मोम सबसे आगे थी। भागते भागते वो अंदर आके समंता को पकड़ लेती, और जब समंता के कपड़ों में खून देखकर और उनके कदम वहीं पर रुक जाते, वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाती और चीख चीख के रोने लगती है और अपने पेट पर हाथ मार के कहती, ये दर्द, ये तकलीफ़ मेरी जान ले रहा है। समंता जब देखती है मम्मा आंटी को, तो आके कहती, मम्मा मम्मा अब आप संभालिए खुद को, क्या हुआ है समंता। वो तो हंस के गई थी, उसने कहा तो वो हज जल्दी घर आएगी, आज आएगी, हम सब लोग एक साथ बाहर डिनर करेंगे। ये क्या करो घर से निकली थी, क्या हुआ है मेरी बेटी को समंता बताओ। तब वो कुछ उनको हक की थी, मुझे नहीं पता, डॉक्टर कह रहे हैं, उन्होंने पाउज पे किसी ने उन्हें पाउजन दिए, खाने में कुछ चीज़ें मिला के दिए, डॉक्टर अंकल ने खाए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो उन्हें नहीं बताती जो डॉक्टर अंकल ने कहा है उसे, हाँ कंडीशन के बारे में बता दिया गाने डॉक्टर अंकल ने कि कनिष्का की कंडीशन सीरियस है, उसकी बॉडी से सारे ब्लडिंग, वो जो खून के दौर है उसके जिस्म में दौड़ रहे हैं, उन सारे खूनों को उन्हें निकालना है, क्योंकि उसके पूरे जिस्म में वो जहर पूरी तरह से फैल चुका है। वो जहर इतनी जल्दी फैल चुका है कि वो डॉक्टर खुद हैरान थे। ये शायद वो कोई पॉइजन यानी कि जहर कोई ज़्यादा ही जल्दी फैलने वाली चीज़ शेर था, जो एक झटके से जिस्म में फैले और इंसान के साथ ये सब चीज़ें करें। एक तो उसने खून की उल्टियाँ की, दूसरा उसके पूरे जिस्म से ब्लड निकालने की सोच रहे डॉक्टर। यहाँ तक कि अगर ब्लड निकालेंगे तो वाइट सेल के भी कुछ मसले होंगे, उन तक भी पहुँचने उन्हें, वो चीज़ ट्रीटमेंट में कर रहे थे। तब कहते, आप परी को मत बताना, परी परेशान हो जाएगी, यहाँ सब ठीक हो तो तब हम परी को बताएंगे। कनिष्का की मोम कहती है, तब समंता की एक दर्द से भी स्माइल निकलती है चेहरे पर। जिस तरह आपको पता चले ना आपकी बेटी तकलीफ़ में, आपकी बेटी दर्द में है ना, उस तरह परिणीता को भी पता चला है कि उसकी मोहब्बत को कुछ हो रहा है, उसकी मोहब्बत कुछ दर्द में है। वो ऑफिस पहुंच गई थी और उन्होंने उनकी कंडीशन देखी है, और पहली उल्टी खून की जो उसने की थी वो परिणीता पर की थी। समंता कहती है, समंता की ये बात सुनकर उसकी मोम शॉक हो जाती है, कहती परिणीता कहाँ है, तो वो हाथ के इशारे से कहती सामने वाले रूम की तरफ। एक तरफ ऑपरेशन थिएटर था, दूसरी तरफ आईसीयू रूम था। दो मोहब्बत करने वाले, दो दुनिया से एक दूसरे से प्यार की कस्में खाने वाले अब मशीनों के अंदर सांसें ले रहे थे, जहाँ पर मशीनें उसकी सांसों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही ये सुनती तो कनिष्का की मोम खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर सीधा उस शीशे की तरफ आके देखने लगती है। आईसीयू रूम का शीशा दिखाई देता है, अंदर का नज़ारा दिखाई देता है, जहाँ पर परिणीता के चेहरे पर मार्क्स थे, ऑक्सीजन मार्क्स, जहाँ पर उसके हाथों पर उंगलियों पर मशीनों की रफ्तार थी और मशीनें चल रहे थे, कभी तेज़ होते कभी स्लो होते। तो कनिष्का की मोम कहती कि किसको हमारे घर पर की किसकी गंदी नज़र मेरे घर पर लग गई। मेरे घर तो अभी तो खुशियों चल रहे थे समंता, अभी तो मेरे घर में इतनी खुशियाँ आई थी, मेरी बेटी मुझसे प्यार करने लगी थी, मेरी बेटी ने फर्स्ट, हाँ वो फर्स्ट कप मुझे दिया था। वो बचपन की यादें उसकी ताज़ा की थी उसने मुझसे, उसने कोई गिला कोई शिकवा नहीं किया था। कहना चाहती थी, मैं अपने गोद में सर रख के उससे बात करना चाहती थी, लेकिन उसने कहा वो पुरानी चीज़ें दोहराना नहीं चाहते, वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती है। तो मेरी बेटी की वो मेरी नज़र लग गई, मेरी बेटी की उस स्माइल पर मेरी नज़र लग गई, क्या मेरी नज़र इतनी बुरी थी। ये कहकर वो कनिष्का, ये कहकर वो समंता को कस के हक करके रोने लगती है। वहाँ पर सबके चेहरे पर आंसू थे, एवरीवन, जहाँ पर जितने भी लोग थे जो कनिष्का से रिलेटिव रखते हैं, पूजा, अंजलि, काजल, यासिर और रागनी मिश्रा, अनीता, जितने भी लोग थे सब लोग वहाँ खड़े होकर, उनके भी आंसुओं में आंसू थे, उन्हें भी कल के मोमेंट से याद आ रहे थे, क्योंकि कल रात सब लोगों ने कनिष्का के घर में स्टे किया था। हाँ, यासिर उसकी वाइफ भी थी,
रागिनी और उसकी दोस्त भी थी, पूरी तरह से उसकी फैमिली मेम्बर बन के उन्होंने वो सारी चीज़ें इंजॉय की थी। जिस तरह से कनिष्का मेरा फ्रिज भर कर आइसक्रीम लाए थे और देखकर वो हंसने लगे थे, उनकी हंसी से उनकी घर की खिलखिलाहट स्टार्ट हुई थी। अब उस घर के अंदर, उसकी फैमिली के अंदर उन सबकी आंखों में आंसू थे। किसकी वजह से? सिर्फ दो हस्तियों की वजह से, जो दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, एक दूसरे के बगैर सांसें नहीं ले सकते, उनकी वजह से। आज जिस कंडीशन में कनिष्का है, जिस कंडीशन में परिणीता है, तो ऐसा कह सकते कि दोनों की दिल की धड़कन एक हो चुकी है। जिस्म दो हैं लेकिन जान एक हो चुकी है। जब फर्स्ट टाइम आई लव यू कहा था कनिष्का ने परिणीता को, जब कनिष्का ने उसकी मोहब्बत को एहसास किया था, जब उसको छुआ था कनिष्का ने परिणीता को, और जब उसने अपने डर के बारे में बताया था परिणीता को, वो यही तो डर था। हाँ, यही डर था, उसे खो देने का डर। अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी परिणीता को क्या बनेगा, इस चीज़ का डर। आज वो डर सबके नज़रों के सामने आ चुका है। सब लोग रो रहे थे, तकलीफ में थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता। सारे दारों मदर डॉक्टर के ऊपर थे। डॉक्टर नर्स को बाहर भेजता है कि ब्लड का इंतज़ाम किया जाए। वो हर जगह पर समयंता खुद को संभाल के, खुद को हिम्मत देकर वो कहती नहीं, मुझे खुद को संभालना है। अगर इन्हें बचाना है तो मुझे भाग दौड़ करनी पड़ेगी। अगर मैं भाग दौड़ नहीं करूँगी तो यहाँ बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जो खुशियाँ स्टार्ट हुई हैं वो खुशियाँ ख़त्म हो गई। मुझे खुद को संभालना है। और रो रही थी, वो तड़प भी रही थी, लेकिन गुस्से कह रही थी उसे खुद को संभालना है। तो उसके कंधे पर हाथ रखती है पूजा, वो कहती हम संभालेंगे। ये कहकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो अपनी तरफ से कोशिश करती है, समंता अपनी तरफ से कोशिश करती है। यहाँ तक कि न्यूज़ में भी दिया जाता है कि उन्हें इस चीज़ का ब्लड चाहिए, क्योंकि कनिष्का का ब्लड बहुत रेयर होता है। बहुत कम ऐसे लोगों को ऐसे ब्लड मिलते हैं जो दुनिया के अनोखे खून कह सकते हैं, जो का मिलना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर स्टोरियों में यही होता है, लेकिन कनिष्का का ब्लड बहुत रियल था, बहुत अच्छा था। उसका ब्लड मिलना इम्पॉसिबल वाला केस भी सकते हैं। अच्छे ब्लड अक्सर में मिलने में महंगे होते हैं। वो यहाँ तक कि न्यूज़ में भी दे देते हैं, हर जगह पर, हर चीज़ जगह पर दे देते। इंस्टाग्राम कह सकते, फेसबुक कह सकते, जहाँ जहाँ उनके बस चलता है वो वहाँ वहाँ पर अनाउंस कर देते कि उन्हें इस ब्लड चाहिए। वो हर जगह से कोशिश करते। समंता भी निकल जाती है, बहुत से हॉस्पिटलों की तरफ निकलती है। अंजी पूजा भी वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि जिस तरह से पूजा खुद को हिम्मत दे रही थी वो भी टूट चुकी है। उसकी वो दोस्त जो कल कितनी खुश थी, वो उस मोमेंट को याद करती है जब परिणीता एक साइड में खड़े होकर उसकी मॉम कनिष्का और कनिष्का की मॉम को देख रही थी। दोनों आपने एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक साइड में खड़े होकर ऐसे के बातें कर रहे थे। तो आगे कनिष्का परिणीता के कंधे पर चुंटी काटती थी, हेलो नज़र लगाओगी क्या माँ और बेटी पर? तो कहती नहीं, मेरी भी तो उम्र लग जाए ने। अच्छा, तुम्हारी उम्र, वैसे अगर तुम्हारी उम्र लगेगी क्या कनिष्का जी लेगी? उसे तुम्हारे साथ जीने वाली उम्र चाहिए मेरी जान। ऐसी उम्र मत दे जो तुम्हें, अच्छा तुम्हें कैसे लगता है कि मैं उन्हें कुछ हो जाएगा अगर मुझे कुछ होगा तो? तुम चल ठीक है, उनको छोड़, तू बता, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? पता है तेरी आंखों में जो चमक, जो मोहब्बत मैंने कनिष्का मैम के लिए देखी है ना, ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखी। हाँ, ये चमक, ये मोहब्बत तुम्हारी तब आंखों में आती जब तुम, हम दोस्त हैं, हमारे लिए तो फील करती है। तुम्हें दर्द भी होगा अगर हमें कुछ होगा। प्रेम तुम्हारा भाई है, उसे ठीक करने के लिए किस तरह से तुमने एक जंग लड़ी है, ये कह सकती हूँ मैं। और लेकिन कनिष्का को अगर कुछ हुआ, सच सच बताना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी धड़कन है वो, मेरी सांसें है वो, मेरे जीने की वजह है वो। उन्हें कुछ हुआ ना तो मेरी धड़कन खुद से रुक जाएगी। मुझे किसी को मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, कोई मुझे तकलीफ़ दे भी नहीं सकता अगर उन्हें कुछ हुआ तो। पता है मैंने ना चाहते हुए प्यार किया है यार, और मेरी प्यार पहली मोहब्बत है वो। और हाँ, जो कहती है ना मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी, मेरा इश्क, मेरा जुनून, मेरी दीवानगी, मैं ये नहीं कहती, बट हाँ मेरी मोहब्बत है वो, मेरे दिल की धड़कन है वो, मेरी आती जाती सांसें हैं वो, मेरे खून में, रग में, नसों में जितने भी ब्लड है, जितने भी कतरे हैं खून के, उनमें मेरी समाई हुई मोहब्बत है वो, जिसे मैंने कहा था मैं ना चाहते हुए भी करती हूँ। हाँ, ना चाहते हुए भी, हमारा रिश्ता ही तो ना चाहते हुए ही बना था ना। हम दोनों की चाहत नहीं थी, लेकिन बन गया रिश्ता सांस पैरों में।